अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस चैनल बाय जेएस धनजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जिसका हम आज पार्ट 30 डिस्कस करेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेट 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सभी सेट्स में 20-20 क्वेश्चंस डिस्कस करते थे। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एमसीक्यूज का लास्ट सेट है, तो इसमें हम बाकी रहते हुए 30 क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अगर आप सेट 1 से लेके सेट 10 तक सारे के सारे सेट्स को देख लेते हो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रीवियस सभी सेट्स में हम 180 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 181 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 181। सेलेक्टिंग द कॉलम G and H, then choose insert by right clicking, what will happen? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2 columns will be inserted after column F। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर ऑप्शन बी बताते हैं कि कॉलम G के बाद 2 कॉलम्स इंसर्ट होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये G कॉलम है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूं क्लिक करने के बाद और विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की मैं H वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। अब राइट क्लिक करने के बाद मैं यहां से इंसर्ट ऑप्शन को चूज करता हूं और ये देखिए यहां पे 2 कॉलम इंसर्ट हो गए हैं G एंड H कॉलम के आगे। मींस कॉलम F के बाद 2 कॉलम्स इंसर्ट हुए हैं G एंड H और पिछले वाले 2 कॉलम्स जो हैं वो आगे चले गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज ऑफ अ सेल सो दैट ओनली होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 99 कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। अगर हम किसी कॉलम में वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 99 के अलावा कोई भी वैल्यू इंसर्ट ना हो पाए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है द सेटिंग टैब अंडर द मेन्यू डाटा और हम क्या चूज करेंगे? वैलिडेशन। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाते हैं। मींस इसमें 0 से पहले वाले नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। अब एक चीज मैं यहां पे और क्लियर कर दूं कि जो होल नंबर्स होते हैं वो तो 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि होल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं अलोंग विद 0, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे आप यहां से किसी भी सेल को या नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहां से ये वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से डाटा टैब में जाता हूं और यहां से ऑप्शन चूज करता हूं डाटा वैलिडेशन। इसमें से ये फर्स्ट वाली ऑप्शन ही चूज करनी है और यहां से अलाउ वाली ऑप्शंस में से आपने चूज करना है होल नंबर। तो आपसे यहां पे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। तो जैसे मिनिमम वैल्यू 9 एंड मैक्सिमम वैल्यू 99 एंटर कर दी। तो अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने यहां पे एंटर किया 9, तो ये एंटर हो गया है। लेकिन अगर मैं 9 से पहले वाला होल नंबर जैसे 8 एंटर करने की कोशिश करता हूं, तो ये देखिए जब मैंने 8 एंटर किया तो उसने एरर दे दिया, दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड टू दिस सेल।
तो आप यहाँ पे सिर्फ 9 से लेके 99 तक की वैल्यू एंटर कर सकते हो। सिमिलरली आप बाकी कॉलम्स में भी ऐसे ही वैल्यू एंटर कर सकते हो, लेकिन 9 से लेके 99 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम इस सीरीज में सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रेलवेज, पटवारी, बैंकिंग एक्सेट्रा। जैसे कि ये एमएस एक्सेल की सीरीज का लास्ट सेट है, तो इस सीरीज के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन करते रहिए। स्टूडेंट्स, एक बात जो आपने एग्जाम की प्रेपरेशन के टाइम पे हमेशा याद रखनी है कि आज का काम कल पे नहीं डालना है। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि आज मैंने यह टॉपिक स्टडी करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पर्टिकुलर वर्कबुक हैव टू ओपन ईच टाइम व्हेन एक्सेल स्टार्टेड, वेयर दैट वर्कबुक शुड बी प्लेस्ड। अगर आप चाहते हो कि आप जब भी एक्सेल स्टार्ट करो तो एक पर्टिकुलर वर्कबुक ओपन हो जिसे आप बार बार यूज करते हो, और बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल की फाइल या वर्कबुक ओपन होती है वो ओपन ना हो, तो आप उस वर्कबुक को कहां पे रखोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सेल स्टार्ट फोल्डर। तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट पाथ बता देता हूं कि एक्सेल स्टार्ट फोल्डर जो है वो कहां पे होता है। आप उसमें उस फाइल को या उस वर्कबुक को रख दोगे, तो जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करोगे तो आपके सामने वही वाली वर्कबुक ओपन होगी। ये देखिए, ये है एक्सेल स्टार्ट फोल्डर का पाथ। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर, देन ऑफिस 16 एंड उसके अंदर आपको मिलेगा एक्सेल स्टार्ट फोल्डर। आप इसे ओपन करोगे और यहाँ पे वो वाली फाइल रख दोगे जो आप बार बार ओपन करना चाहते हो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्सेल। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के इस प्रोसेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में एक आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो और इस कंप्लीट प्रोसेस को सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the values in A1 is MCQ and B1 is questions, which function will return MCQ at the rate questions in cell C1? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, equals to A1 ampersand sign and then in double quotes at the rate ampersand sign and B1 मीन्स ये जो एम्परसेंट का साइन है इसकी हेल्प से आप सेल्स को एंड टेक्स्ट को कनकैटिनेट कर सकते हो। ये देखिए, ये आपके सामने है एक एक्सेल की फाइल जिसमें A1 सेल में हमने MCQ लिखा है और B1 सेल में हमने क्वेश्चंस लिखा है और C1 सेल में हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया जो वहां पे बताया था, इक्वल्स टू A1 एम्परसेंट इन डबल कोट्स एट द रेट एंड एम्परसेंट B1 और आफ्टर दैट एंटर किया और ये आपके सामने आ गया MCQ एट द रेट क्वेश्चंस। मींस कंकैटिनेशन के लिए आप एम्परसेंट सिंबल यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू? समटाइम्स इस फंक्शन को काउंटा भी बोला जाता है। तो ये काउंट ए फंक्शन क्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल्स। ये देखिए, मैं यहाँ पे काउंट ए फंक्शन को यूज करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूं इक्वल्स टू, देन काउंट ए एंड देन ये वाला कॉलम सिलेक्ट करता हूं जिसमें फिल्ड सेल भी हैं और एम्प्टी सेल्स भी हैं और ये आ गया डी कॉलन डी, मींस कंप्लीट कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिया है। आफ्टर दैट एंटर प्रेस करने के बाद
ये आपके सामने टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ गए हैं और उसमें से वो सेल्स माइनस कर दिए हैं जो कि एम्प्टी हैं। तो इसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स को काउंट किया है जो कि नॉन एम्प्टी है। यहां पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि एक काउंट फंक्शन भी होता है जो कि काउंट करने के लिए यूज होता है नंबर ऑफ सेल्स को, लेकिन उसमें नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ वही काउंट हो सकते हैं जिसमें कि नंबर्स वाली वैल्यू हो, जैसे ये वाला कॉलम हो गया। काउंट एंड काउंट ए का डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेफर द सेल A10 ऑन शीट 3 फ्रॉम शीट 1? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शीट 3 एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन A10। मोस्टली हम ये चीज तब करते हैं जब हमने कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना हो और दूसरी शीट से वैल्यू लेनी हो। तो ये देखिए, ये है शीट 1, यहाँ पे आपके पास शीट 2 एंड शीट 3 भी अवेलेबल है। आप चाहते हो शीट 3 से वैल्यू लेना शीट 1 में, तो ये शीट 3 में बी की वैल्यूज दी हुई हैं और शीट 1 में आप शीट 3 की वैल्यू लेना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल्स टू प्रेस करोगे और शीट 3 एंड एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन उस सेल का नेम, जैसे A10 हमने ले लिया और मैं एंटर कर रहा हूं, तो ये देखिए 80 आ गया। मींस हमने शीट 3 में से A10 की वैल्यू ली और A10 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 80। तो ये शीट 1 में 80 आ गया है। तो मोस्टली हम फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करने के लिए सेल्स की रेफरेंस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे शीट 2 में है A की वैल्यूज एंड शीट 3 में है B की वैल्यूज। तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू शीट 2 एक्सक्लेमेटरी A2 देन प्लस शीट 3 एक्सक्लेमेटरी A2 और मैंने एंटर प्रेस किया तो ये फर्स्ट वाले सेल की एडिशन हो गई है। तो सिमिलरली मैं ड्रैग करता हूं और ये बाकी बचे सेल्स की भी एडिशन हो गई है। तो मैंने शीट 2 में से A की वैल्यूज ली एंड शीट 3 में से B की वैल्यूज ली और उनकी एडिशन जो परफॉर्म की है वो शीट 1 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटर्ड बाय द फंक्शन इक्वल्स टू टुडे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक। आपके कंप्यूटर के क्लॉक के अकॉर्डिंग वो डेट वैल्यू जो है वो आपको दिखा देगा यूजिंग टुडे फंक्शन। ये देखिए जैसे यहाँ पे डेट आ रही है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे टुडे फंक्शन लगाया हुआ है इक्वल्स टू टुडे एंड देन एंटर करोगे तो आपके सामने डेट आ जाएगी। ये देखिए ये आज की डेट आ गई है। तो डेट को लाने के लिए आप शॉर्टकट यूज करोगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो ये आपके सामने डेट आ गई है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि आप टाइम देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, तो मैं वो भी बता देता हूं। तो टाइम के लिए आप फंक्शन यूज करोगे नाउ। तो ये देखिए आपके सामने टाइम आ गया। ये जो नाउ फंक्शन है ये डेट के साथ साथ आपको टाइम भी शो करेगा। आप इसकी सेटिंग फॉर्मेट सेल से कर सकते हो। आप जो भी फॉर्मेट वहां से सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम एंड डेट शो हो जाएगी। अगर आप शॉर्टकट की हेल्प से टाइम देखना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन यूज करोगे। तो ये आपके सामने ये देखिए टाइम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल्स इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड? एक्सेल में आप फॉर्मूलाज का ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ कर सकते हो, मीन डिसेबल कर सकते हो। अगर वो डिसेबल है तो आप कैलकुलेशन का रिजल्ट कैसे देख सकते हो? तो आप शॉर्टकट की F9 से इसका रिजल्ट
देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, F9। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करता हूं A एंड B की वैल्यूज, तो ये आपके सामने आ गया इसका रिजल्ट। ऐसे ही आप जब ड्रैग करोगे तो ये बाकी वाले रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ किया हुआ है, तो पहले मैं आपको ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ करना सिखा देता हूं। तो आप जाओगे फॉर्मूलाज टैब में, यहां से कैलकुलेशन ऑप्शंस में जाओगे और यहां से आप मैनुअल वाली ऑप्शन चूज करोगे। तो ये ऑटो कैलकुलेट मोड जो है वो ऑफ हो गया है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूं ए एंड बी की वैल्यूज को ऐड करने के लिए। तो ये देखिए, ये फर्स्ट कॉलम में फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया है और मैं यहां से ड्रैग करता हूं, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, मींस ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आप इन सभी को सिलेक्ट करके F9 की प्रेस करते हो, तो ये देखिए, ये आपके सामने सारी की सारी वैल्यूज का रिजल्ट आ जाएगा। मींस यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यूज की एडिशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर इज यूज्ड इन एक्सेल टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिल द सिलेक्शन विद एक्टिव सेल्स टू द राइट। ये देखिए, जैसे आप किसी भी सेल में क्लिक करते हो और कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट यूज करते हो, तो ये जो प्रीवियस सेल में वैल्यू है वो इस सेल में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट यूज किया, तो ये प्रीवियस सेल में जो भी वैल्यू थी F, वो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग सम डाटा इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज करते टाइम एक्सेल में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, वैलिड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द शीट और वर्कबुक। आप एक शीट में चेंजेस कर सकते हो या फिर आप वर्कबुक में भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप यहां से कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की यूज करके फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो, यहां से रिप्लेस टैब को चूज करते हो और ऑप्शंस पे जाते हो, तो ये देखिए यहां पे आ गया विद इन शीट या विद इन वर्कबुक। तो आप यहां से चूज कर सकते हो कि आप शीट में से कुछ फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हो या फिर आप वर्कबुक में से फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस इन एक्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विद इन इटैलिक्स। तो ये वाली जो ऑप्शन है वो क्या है? रॉन्ग है, मींस ट्रू नहीं है। वहां पे आपको ये नीचे वाली तीनों ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे होल वर्ड को आप सर्च करना चाहते हो या नहीं, या फॉर्मूला में सर्च करना चाहते हो, या फिर रोज कॉलम्स और शीट्स में आप सर्च करना चाहते हो। तो ये देखिए यहां पे है मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, या विद इन शीट, या वर्कबुक, लुक इन फॉर्मूला, वैल्यूज, कमेंट्स, सर्च बाय रोज और कॉलम्स। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स में अवेलेबल हैं, लेकिन फर्स्ट वाली ऑप्शन यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विद इटैलिक्स फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स में अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डाटा विद अनदर इन शीट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस H। आप कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की हेल्प से फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन कर सकते हो। इससे आपका फाइंड वाला टैब जो है वो आपको एनेबल मिलेगा। अगर आप कंट्रोल प्लस H शॉर्टकट यूज करते हो तो आपको सेम डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा, लेकिन फाइंड की जगह पे आपको रिप्लेस टैब जो है वो एनेबल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स इन एक्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आप इफ यूज करोगे और यहां पे कंडीशन चेक करोगे पहले, आफ्टर दैट आप जो भी ट्रू की फॉर्म में रिजल्ट देखना चाहते हो या फिर फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आप वो
वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो रिजल्ट में ट्रू आ जाए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ट्रू आ जाए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया ए इज ग्रेटर देन बी, तो ट्रू है। मैं यहां से ड्रैग करके बाकी सब इसका रिजल्ट भी देख लेता हूं। तो यहाँ पे लास्ट में ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स है, अदरवाइज बाकी सभी में ट्रू है। तो इस तरह से हम इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4/6 entered in a cell without applying any formats, Excel will treat this as, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेट। जब आप किसी भी सेल में 4/6 एंटर करोगे तो उसे एक्सेल क्या ट्रीट करेगा, एज अ डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड माउस एक्शंस टू प्ले बैक लेटर वी यूज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्रो रिकॉर्डर। जब आप कोई भी की स्ट्रोक्स या माउस एक्शंस स्टोर करके रख लेते हो ताकि वो बाद में यूज हो सके, तो हम क्या यूज करते हैं, मैक्रो रिकॉर्डर। मैक्रो काइंड ऑफ शॉर्टकट हम इसे कह सकते हैं। जैसे हमने 4, 5 या 6 एक्शंस परफॉर्म किए हैं और उसको रिकॉर्ड करके रख ले, नेक्स्ट टाइम जब हम उसे यूज करना चाहें तो हम उसे यूज कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आप एक्सेल के व्यू टैब में जाओगे और यहां से ये मैक्रो वाली ऑप्शन को चूज करोगे और यहां से आप रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टैब्स दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कबुक कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शीट टैब्स। ये देखिए जैसे ये यहाँ पे शो हो रही हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, शीट टैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is a grid with labeled columns and rows, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्कशीट। एक्सेल में हम कुछ भी काम करते हैं तो एक वर्कशीट में करते हैं। ये आपके सामने एक वर्कशीट नजर आ रही है, तो इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो इसको इसीलिए हम ग्रिड बोलते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव सेल, तो एक्टिव सेल को हम क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी। तो ए में क्या है, द एक्टिव सेल इज डिफाइंड बाय अ बोल्ड बॉर्डर अराउंड द सेल, तो ये करेक्ट है। सेकंड है बी ऑप्शन है, रिसीव्स द डाटा द यूजर एंटर्स। तो ये देखिए ये आपके सामने है एक एक्सेल की वर्कशीट। इसमें जैसे मैं ये कोई भी सेल सेलेक्ट करता हूं तो ये एक रेक्टेंगुलर बोल्ड लाइन के साथ कवर्ड मिलता है आपको, मीन सेल को बॉर्डर से कवर किया मिलेगा आपको, तो ये एक्टिव सेल होता है। इसमें यूजर कुछ भी एंटर करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ए एंड बी ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B7 कॉलन B9 इंडिकेट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्स B7 थ्रू B9, मींस B7 से लेके B9 तक के सेल्स जो हैं उनकी रेंज को डिफाइन कर रहा है ये B7 कॉलन B9। ये देखिए जैसे मैं ये B वाला कॉलम जो है उसमें से 7 नंबर उसे सिलेक्ट करता हूं तो ये कौन सा सेल है, B7, ये नेम बॉक्स में शो हो रहा है यहां पे। तो B7 से लेके मैं B9 तक सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये है B7, B8 एंड B9, तो ये वाली रेंज जो है वो सिलेक्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसल एंड एंटर बटन अपीयर इन द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मूला बार। जब आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप सेल की हेल्प से लगा सकते हो, मींस सेल में टाइप करके, या फिर फॉर्मूला बार पे जाके यहां पे। तो जब आप फॉर्मूला बार को सिलेक्ट करते हो फॉर्मूला लगाने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, एंटर एंड कैंसल। तो ये दोनों ऑप्शंस
एनेबल हो जाती हैं। तो कैंसिल एंड एंटर बटन कहां पे अपीयर होते हैं? फॉर्मूला बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल कैटेगरी ऑफ नंबर टैब इन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज टू अप्लाई फॉर्मेट्स लाइक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ अबव। तो आप जिप कोड एंड फोन नंबर दोनों ही अप्लाई कर सकते हो स्पेशल कैटेगरी ऑफ नंबर टैब में। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे Ctrl+1 शॉर्टकट की यूज करते हो और ये आपके सामने आ गया फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। तो यहां से आप स्पेशल वाली ऑप्शन, नंबर टैब में से स्पेशल वाली ऑप्शन को चूज करोगे। तो यहाँ पे आप जिप कोड एंड फोन नंबर कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, मींस बोथ ऑप्शंस कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग अ सेल इन नंबर फॉर्मेट यू कैन नॉट सेट। तो आप इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज सेट नहीं कर सकते नंबर फॉर्मेट में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करेंसी सिंबल। ये देखिए, सेम आपने फॉर्मेट टैब ओपन किया और यहां पे नंबर पे क्लिक किया, तो ये देखिए यहां पे आप डेसिमल प्लेसेस यूज कर सकते हो, सेपरेटर यूज कर सकते हो और नेगेटिव नंबर्स यूज कर सकते हो। मींस ये तीन चीजें आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये करेंसी सिंबल नंबर फॉर्मेट में यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड यू चूज टू क्रिएट अ बार डायग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब यूज करोगे, आफ्टर दैट बार चार्ट चूज करोगे। ये देखिए, जैसे आपने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली और यहां से आप इंसर्ट वाले टैब पे जाओगे और यहां से चूज करोगे ये वाली ऑप्शन, बार चार्ट वाली ऑप्शन। तो यहां से कोई भी आप बार चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये आपके सामने एक बार चार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल द चार्ट दैट शोज द प्रोपोर्शंस ऑफ हाउ वन और मोर डेटा एलिमेंट्स रिलेट टू अनदर डेटा एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाई चार्ट। जब आप एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स की प्रोपोर्शंस को रिलेट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे? तो उसके लिए आप यूज करोगे पाई चार्ट। ये देखिए, जैसे आपने यहां से वैल्यू सिलेक्ट की और यहां पे इंसर्ट टैब पे जाके यहां से आपने चूज किया पाई चार्ट, तो ये आपके सामने एक पाई चार्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a report you need to show the monthly rainfall in Nepal. The best way to do this is to insert a, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ट शोइंग रेनफॉल अमाउंट्स। तो आप एक्सेल में एक चार्ट की हेल्प से शो कर सकते हो कि रेनफॉल कितनी हुई है। तो अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं कि आप चार्ट्स कैसे इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट टैब पे जाके आप चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर एडिटिंग अ वर्कशीट दैट यू हैड प्रीवियसली सेव्ड। इफ यू वांट टू सेव द एडिटेड शीट विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल वन, व्हिच कमांड शुड यू यूज। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना के आपको शो किया है। इसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी एक्सेल की फाइल में चेंजेस करते हो और आप चाहते हो कि आप उसे न्यू नेम के साथ सेव करो, लेकिन ओरिजिनल वाली फाइल जो है वो लॉस्ट ना हो, वो वैसी की वैसी ही रहे, तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेव एज कमांड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेव एंड सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। जब आप किसी भी फाइल में कोई चेंजेस करते हो और आप उसे सेव करना चाहते हो तो आप सेव कमांड यूज करते हो, लेकिन अगर आप किसी फाइल में चेंजेस करके उसे अलग नाम से सेव करके रखना चाहते हो और चाहते हो कि प्रीवियस फाइल जो है वो वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो तब आप सेव एज ऑप्शन यूज करते हो। तो सेव करने के लिए आप फाइल कमांड पे जाके सेव की ऑप्शन को चूज कर सकते हो और वहां पे आपको सेव एज ऑप्शन भी मिलती है, आप वहां से सेव एज भी कर सकते हो। और Ctrl+S शॉर्टकट की हेल्प से आप फाइल को सेव कर सकते हो, लेकिन आप सेव एज नहीं कर सकते। F2 शॉर्टकट आप सेव एज कमांड के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल यूज टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन सीरीज ऑफ नंबर। रेंज या सीरीज में से हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स फंक्शन। ये देखिए, जैसे आप इस कॉलम में ए की सीरीज या रेंज में से हाईएस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? तो यहां पे आप क्लिक करोगे इक्वल्स टू मैक्स एंड देन और रेंज सेलेक्ट करोगे, उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो ये देखिए ये आपके सामने 99, ये 99 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपको शो हो गई है। तो सिमिलरली आप बी कॉलम में से भी ऐसे ही वैल्यू हाईएस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप ड्रैग करके यहां से भी वैल्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इन द सेम सेल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस एंटर। ये देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ नेम्स हैं और लास्ट में है प्रिंस नरूला, तो ये कंप्लीट नेम आपको शो नहीं हो रहा और आप चाहते हो कि ये प्रिंस के बाद जो नरूला लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए लेकिन सेम सेल में रहे। तो आप कैसे करोगे? प्रिंस के बाद ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, तो यहां पे आप नरूला टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो ये देखिए ये प्रिंस नरूला सेम सेल में आया है लेकिन सेम सेल की नेक्स्ट लाइन में आया है। तो ये सेम काम आप होम टैब पे जाके रैप टेक्स्ट वाली ऑप्शन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू कमेंट इन सेल? किसी भी सेल में न्यू कमेंट इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस F2। ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट नेम स्मिथ पे आप कोई कमेंट लगाना चाहते हो तो आप शिफ्ट प्लस F2 की प्रेस करते हो तो ये आपके सामने कमेंट की स्पेस आ गई है, यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिख दिया तो ये देखिए ये स्मिथ के टॉप राइट कॉर्नर में एक रेड कलर का ट्रायंगल आ गया। इससे पता चलता है कि इस नेम के साथ कमेंट एसोसिएटेड है। कई बार ये भी क्वेश्चन में आता है कि आपको कैसे पता चलता है कि किसी सेल पे कमेंट लगा है? तो इसका आंसर है कि जब टॉप राइट कॉर्नर में रेड ट्रायंगल नजर आए तो इसका मीनिंग होता है कि इस सेल के साथ कमेंट एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शो और हाइड द ग्रिड लाइंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप ग्रिड लाइंस को हाइड या शो करना चाहते हो तो आप कहां से करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेज लेआउट, ग्रिड लाइंस एंड देन व्यू ऑप्शन। ये देखिए ये जो आपको लाइट कलर की लाइंस नजर आ रही हैं सेल्स पे, इन्हें हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अगर आप इन्हें शो या हाइड करना चाहते हो तो आप पेज लेआउट यहां से चूज करोगे और ये ग्रिड लाइंस पे जाके व्यू ऑप्शन को अनटिक कर दो तो ये देखिए ये ग्रिड लाइंस जो है वो यहां से हाइड हो गई हैं। अगर आप फिर से इन्हें शो करना चाहते हो तो व्यू ऑप्शन को टिक कर दोगे तो ये अगेन आपके सामने ग्रिड लाइंस शो हो जाएंगी। ये सेम काम आप व्यू टैब पे जाके यहां से ग्रिड लाइन वाली ऑप्शन को टिक या अनटिक करके भी कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज का लास्ट सेट मींस सेट नंबर 10 कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस सेट्स 1 to 9 सेट्स को नहीं देखा तो आप टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक आई बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस सेट्स को भी देख सकते हो। मैं आप सबको बता दूं कि ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड विद इन फ्यू डेज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन, द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड इन डैश टैब इन 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिव्यू टैब। आप सेम काम F7 शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन मेक सिलेक्शन। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से
करेक्ट आंसर चूज करके आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रेपरेशन एंड मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस नंजू चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।